नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आई है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, जहां बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तीनों को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया और उन पर एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की वारंट जारी कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और लगातार हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है। फ़लस्तीन और इजराइल में हुई इस जंग में फ़िलिस्तीन को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया है इजराइल ने। हमास की आड़ लेकर के आम नागरिकों पर जिस तरीके से बमबारी की जा रही है, इसको लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामला चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अब इस पूरे मामले में खुद इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी ठहराते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में न केवल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बल्कि इजराइल की रक्षा मंत्री, इजराइल के विदेश मंत्री समेत 3 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है और तीनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये कहा गया कि अगर वो यानी इजराइल से बाहर कहीं भी निकलेंगे तो उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, अभी भी लगातार जंग जो है वो इजराइल फ़लस्तीन, इजराइल हमास के साथ साथ इजराइल और हिजबुल्ला के बीच लगातार जंग जारी है। पिछले 24 घंटों की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो फिलहाल हमास ने इजराइल के 20 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पट्टी में भीषण बमबारी की है, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर हिजबुल्ला ने भी मोर्चा संभाल लिया है और इजराइल पर एक के बाद एक 5 भीषण अटैक किए हैं। आप खबर में देख सकते हैं, जहां पर सीधे तौर पर लिखा गया है, एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को जरा देखिए, जिसमें कहा गया है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री के खिलाफ आईसीसी ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू, इजरायल के रक्षा मंत्री और हमास अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गुरुवार को कहा है कि उसने हमास के नेता दियाब इब्राहिम अल मसरी और बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योंग गैलट की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। यानी आपको बता दें, इसमें पूरे मामले में जो है वो हमास के भी एक नेता के खिलाफ भी जो है वो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू और गैलट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया। कोर्ट ने बयान में कहा कि इन पर हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों का आरोप है। कोर्ट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इजराइल ने गाजा में नागरिकों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जो चीज़ें भेजी जा रही थी, उस पर इजराइल ने अटैक किया है, उसको पूरी तरीके से तहस नहीं किया और आम नागरिकों पर निशाना बनाया है। आपको बता दें, इससे पहले जो है वो दुनिया भर की तमाम जो एजेंसियां हैं, मीडिया घराने हैं, वो लगातार चाहे अल जजीरा की रिपोर्ट हो या फिर विदेशी जो न्यूज़ एजेंसियां न्यूज़ कवर कर रही हैं, उसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि कैसे जो खास करके टेंट बने हैं, तंबू बने हैं, उन पर इजराइल जो है वो बेतहासा वाइट बम से अटैक कर रहा है, फास्फोरस बम से अटैक कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं प्रतिबंधित बम से अटैक कर रहा है, जो कि प्रतिबंधित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को द्वारा उन्हें प्रतिबंध किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अगर युद्ध होते हैं तो कुछ ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो युद्धों में नहीं किया जाएगा। लेकिन इजराइल ने जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की एक मानक है, उस मानक की धज्जियां उड़ाते हुए आम नागरिकों पर बमबारी की है और ऐसे खतरनाक बम्स का वेपन्स का इस्तेमाल किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। यही कारण है कि न केवल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बल्कि इजरायली रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री जो थे, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। अब रिपोर्ट निकल के आई है, उसके बावजूद भी लगातार युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई है और अभी भी युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। अब इस पूरे मामले में डेवलपमेंट ये हुआ है कि अमेरिका में सरकार बदल चुकी है और अब नए नवेले राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायली समर्थक, कट्टर इजरायली समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी खुले तौर पर इजरायल के समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। यही कारण है कि साउथ अफ्रीका समेत मुस्लिम देशों के 57 से ज़्यादा मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर ये चीज़ें कही गई हैं कि इजराइल को तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, जब से हिजबुल्ला ने इजराइल पर अटैक शुरू कर दिया है, हिजबुल्ला ने पिछले 48 घंटों में और या कहें कि 1 हफ्तों में
बेंजामिन नेतन्याहू के घरों को निशाना बनाया है, इजरायली पीएम के घरों को 2 बार निशाना बनाया है, और जिसके बाद से नेतन्याहू ने अपना आपा भी खो दिया और उन्होंने सीधे तौर पर हिजबुल्लाह के एक कोर टीम को ख़त्म करने की बात कही थी, हिजबुल्लाह पर अटैक की बात कही थी। लेकिन फिलहाल जो है वो पिछले 1 साल से जिस युद्ध को इजराइल 2 महीने 3 महीने और चुटकियों में जीतने का जो दावा इजराइल कर रहा था, असल में वो इजराइल अभी भी युद्ध को जीत ना सका है। अब कई मोर्चों पर युद्ध खुल चुके हैं। इजराइल अब अमेरिका भी हाथ खड़े कर रहा है कि अब इजराइल को कितना समर्थन करेगा, सत्ता भी बदल चुकी है। ऐसे में इजराइल की को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब हमास और हिजबुल्लाह को एक साथ कई मोर्चों पर ना झेल सका तो उसने अपने रक्षा मंत्री को भी बदल दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल की मुश्किलें और बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होते नहीं दिखाई दे रही हैं। अब खबर निकल के आई पिछले 24 घंटे में इजराइल ने एक बार फिर से गजा पट्टी पर भीषण अटैक किया है। हमास के लोगों को मारने के बदले जो है आम नागरिकों को मौत के घाट उतार रहा है, और लगभग पिछले 24 घंटे में लगभग 250 से ज़्यादा हमास आम फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों ने भी 15 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। तो लगातार युद्ध चल रहा है। लेकिन अगर आपका क्या मानना है? अगर आप भी मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से युद्ध में अपराध किया और ख़ास करके जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानूनों का उल्लंघन करते हुए इस तरीके के वेपन्स, इस तरीके के हथियारों का उपयोग किया गया है और आम नागरिकों को निशाना बनाया, अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस युद्ध की स्थिति क्या होगी? क्या अब युद्ध विराम होना चाहिए? आप कैसे देखते हैं? इस युद्ध में आखिर किसकी जीत मानते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के अपडेट पल पल हम आपको बताते रहेंगे।